ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। डबल दिवाली की तैयारी हो रही है और डबल दिवाली की तैयारी का मतलब ये है कि अब इस बार दिवाली के साथ जीएसटी कट का ऐलान होने जा रहा है। जीएसटी में भारी कटौती हो सकती है, इस बात की पूरी संभावना दिख रही है। जीएसटी के स्लैब कम किए जाने हैं और उसमें जो स्लैब हटाए जाएंगे उस स्लैब के लगभग सारे आइटम, कुछ आइटम्स को छोड़ के लगभग सारे आइटम नीचे की स्लैब में शिफ्ट होंगे, यानी कि उन पे भारी रेट कट हो सकता है। और इस गणित का बाकी बाजार पे क्या असर पड़ेगा, लोगों की जेब पे क्या असर पड़ेगा, कौन क्या खरीदेगा, ये हिसाब तो लोग लगा ही रहे हैं कि भाई कौन सी चीज़ सस्ती होने वाली है तो आज उसको खरीदने के बजाय रुका जाए, कुछ समय इंतजार कर लिया जाए, उसके बाद सस्ते में खरीदेंगे। खास तौर पे बड़े आइटम, जैसे जिनको गाड़ियां खरीदनी है वो ये हिसाब लगा रहे हैं कि कहीं हमारी वाली गाड़ी अगर सस्ती होने वाली है तो फिर आज क्यों पैसा लगाया जाए, रुक जाओ। इसी तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाले लोग जो भी त्योहारी खरीदारी कर रहे हैं, और इसीलिए सरकार की कोशिश है कि अब ये सब कुछ त्योहार के पहले शुरू हो जाए, यानी नवरात्रि के पहले ये अब लागू हो जाए, ताकि नवरात्रि की खरीदारी लोग दिल खोल के कर सकें। लेकिन ये तो हुई कहानी खरीदारों की, बिकवालों की। अब सवाल यह है कि शेयर बाजार में जो लोग पैसा लगाते हैं उनको इस किस्से को कैसे देखना है, और क्या आपका पोर्टफोलियो इस हिसाब से तैयार है, या आपको अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल अब एक नई इबारत लिखने की तैयारी करनी होगी। जो विशेषज्ञ हैं, जो विश्लेषक हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उनका कहना है कि जीएसटी के रेट में, जीएसटी स्लैब्स के बदलाव के बाद तमाम चीज़ों में 7 से 10% की जो कटौती होने की तैयारी हो रही है, उससे दाम कम होने हैं। और साथ दाम कम का मतलब है दाम तो वही रहेगा, टैक्स कम हो जाएगा, तो जो खरीदार है उसके लिए नेट प्राइस, उसका इफेक्टिव कीमत कम हो जाएगी। तो वो जब कम होगी कीमत तो इससे एक भारी कंजम्पशन बूस्ट आ सकता है, डिमांड में ज़बरदस्त उछाल आ सकता है। और इसी हिसाब से जब वो कंजम्पशन तेज़ होगा तो बाज़ार में आपको किन शेयरों में पैसा लगाना है इसकी आपको ज़बरदस्त तैयारी, और जो लोग आज कर लेंगे वो कल फ़ायदे में रहेंगे, वरना फिर होगा भाई क्या ट्रेन छूट गई, वो गणित जोड़ना शुरू किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक आज शुरू हो गई है और 2 दिन चलनी है, और उसके बाद फैसला सामने आएगा। बीच में अभी भी चर्चा यह है कि मीटिंग में अभी ऐतराज़ ही उठ रहे हैं, राज्यों की तरफ से अपने अपनी शिकायतें आ रही हैं। लेकिन बड़ी संभावना इस बात की है कि टू व्हीलर्स में, यानी दोपहिया वाहनों में, स्कूटर, मोटरसाइकिल, छोटी कार, ट्रैक्टर और कुछ चुनिंदा कंज्यूमर गुड्स में कटौती आने जा रही है। 7 से 10% उनके ऊपर जो लगता है टैक्स वो कम हो जाएगा। और यहाँ पहले ही दिखाई पड़ रहा है बाजार में कि बायर्स ने अपने हाथ खींच लिए हैं कि अब तो भाई जब नया रेट आ जाएगा, दाम कम हो जाएंगे, उसके बाद ही अब हम हाथ लगाएंगे। तो ऐसे में ब्रोकरेजेस गणित जोड़ रही हैं कि उनको कहाँ दांव लगाना है, और ज़्यादातर ब्रोकरेजेस अब ऑटो पर पॉजिटिव हैं, ऑटो में उनको बड़ी उम्मीद दिख रही है। जेफरीज का कहना है कि जीएसटी कट जो है इसकी वजह से वित्त वर्ष 2026 से 2028 तक ऑटो इंडस्ट्री के वॉल्यूम्स में 2 से 6% का उछाल आ सकता है, और इसीलिए वो 2 से 8% अर्निंग पर शेयर बढ़ने की संभावना दिखा रहे हैं। ईपीएस अपग्रेड दे दिया उन्होंने, जो भी वो ईपीएस देख रहे थे उसमें 2 से 8% की बढ़ोतरी कर दी है टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प और मारुति सुजुकी के लिए। और उनका मानना यह है कि टीवीएस और महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे ज़बरदस्त ईपीएस में ग्रोथ दिखाएंगे इन 3 सालों में। अभी 25 से शुरू होकर 28 तक में वो टीवीएस में तो 27% का ग्रोथ देख रहे हैं, और महिंद्रा में 19% तक की ग्रोथ उनको दिखाई पड़ रही है। और साथ में उन्होंने हीरो मोटोकॉर्प को अंडर परफॉर्म से होल्ड पे अपग्रेड कर दिया। अंडर परफॉर्म का अर्थ होता है कि कमज़ोर परफॉर्मेंस रहने जा रही है,
वहाँ से बढ़ा के उसको होल्ड कर दिया, यानी आपके पास है तो रखे रहें, इसको छेड़ें नहीं। मोतीलाल ओसवाल का भी बिल्कुल करीब करीब ऐसा ही राय है। वो कह रहे हैं कि अब टू व्हीलर और ट्रैक्टर वाली कंपनियों में ग्रीन शूट्स दिखने शुरू हो गए हैं। मारुति सुजुकी उनकी टॉप पिक है ऑटो कंपनीज में, और उनका मानना है कि अभी जो नए लॉन्च होने जा रहे हैं मारुति के, आज ही उन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च किया है, और एक्सपोर्ट के बाजार में जो उनका मोमेंटम है, इससे अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ आने की उम्मीद दिख रही है। साथ में उन्हें महिंद्रा भी पसंद है क्योंकि ट्रैक्टर्स में तेजी आनी है और यूटिलिटी व्हीकल में भी तेजी आ रही है। नोमुरा क्या कहता है? वो कहता है कि 100 से 150 बेसिस पॉइंट यानी 1 से 1.5% का मार्जिन में इंप्रूवमेंट का पोटेंशियल है। जो मुनाफेदारी है, मुनाफा है कंपनी का, उसमें यानी जो गुंजाइश होती है कमाई की, 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों में 1 से 1.5%, तब जबकि वो जितना बेनिफिट आ रहा है वो पूरा का पूरा अगर वो कंज्यूमर्स को पास कर देंगे, तब भी 1 से 1.5% का उछाल उनको अपने मार्जिन में दिख सकता है। और इसीलिए उनको लग रहा है, और उनका कहना है कि जो 4 व्हीलर वाली कंपनियां हैं उनको इसमें ज़्यादा फायदा होगा 2 व्हीलर के मुकाबले, क्योंकि 4 व्हीलर वाली कंपनियां ज़्यादा बड़े डिस्काउंट्स देती हैं, और इसीलिए उनके पास अब गुंजाइश रहेगी दाम कम होने के बाद कि वो अपने डिस्काउंट भी कम कर दें। आदमी को दाम वैसे ही कम मिल रहा है, तो डिस्काउंट की शायद उतनी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और ये एक शानदार टाइमिंग है, ख़ास तौर पे ऑटो कंपनियों के लिए। पैसेंजर व्हीकल की जो बिक्री है 2% गिरी है अगस्त के महीने में, YOY यानी पिछले साल के अगस्त के मुकाबले इस साल 2% की गिरावट वहाँ दिखी है। वजह यह है सबसे बड़ी कि कस्टमर्स ने, जैसे ही उनको खबर मिली, मोदी जी का भाषण हुआ कि हम डबल दिवाली करने जा रहे हैं, उन्होंने अपना पोस्टपोन कर दिया परचेज डिसीजन कि जब क्लैरिटी आएगी अब तभी खरीदारी की जाएगी, इस समय क्यों हाथ फंसाना है। लेकिन 2 व्हीलर में ऐसा हुआ नहीं है, वहाँ बिक्री 15% बढ़ी है YOY पिछले अगस्त के मुकाबले। TVS और रॉयल इनफील्ड, ये दो ब्रांड हैं, 2 कंपनियां हैं जिन्होंने इसको लीड किया है। उधर ट्रैक्टर्स में 27 से 28% की ग्रोथ आई है। महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स इसमें लीड कर रहे हैं। वजह शायद ये हो सकती है कि मानसून जम के हुआ है और किसान के पास ये गुंजाइश नहीं होती है कि वो बहुत इंतज़ार करे। उसको जिस समय ज़रूरत होती है उस वक्त उसको अपना ट्रैक्टर खरीदना है, और उसको दिख रहा है कि ये समय है, आज नहीं खरीदा, इंतज़ार किया दिवाली तक तो बुआई निकल जाएगी। इसलिए ट्रैक्टर्स में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। और जो विश्लेषक हैं, बाजार के एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि GST 2.0 जो हाल के इतिहास का सबसे ज़बरदस्त कंजम्पशन बढ़ाने वाला फैसला साबित हो सकता है रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों में, और बड़ी बिग टिकट ड्यूरेबल में अगर जो महंगे सामान खरीदते हैं हम घर के लिए, उन दोनों के दाम अगर गिर जाएंगे तो ज़बरदस्त डिमांड इससे तेज आ सकती है। और ख़ास तौर पे क्योंकि महंगाई के मोर्चे पे अच्छी खबरें, महंगाई फेवरेबल दिख रही है, रूरल डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, ऐसे में ये बिल्कुल सोने पे सुहागा साबित हो सकता है। उधर तमाम अब अलग अलग तरह के गणित आ रही है, कह रहे हैं कंजम्पशन में जो स्टेपल्स हैं, ज़रूरी चीज़ें हमारी, उसमें 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है वित्त वर्ष 25-26 में, और साथ में इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी बहुत सारी चीज़ों की, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इसमें उम्मीद देख के। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों में 21% की ग्रोथ की संभावना जता रहे हैं कुछ जानकार। और साथ में जो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि इस चीज़ में दाम कम हो गया तो इसको फ़ायदा होगा, उसमें दाम कम हो गया उसको फ़ायदा होगा। ऑटो, फैशन, लाइफस्टाइल, इनमें सब में बेहतरी की गुंजाइश दिख रही है। लेकिन साथ में एक सरप्राइज एलिमेंट आ गया है, सीमेंट को भी दिख रहा है कि सीमेंट में भी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि वहाँ ऐसा लगता है कि जब बाकी चीज़ों में पैसा बचेगा थोड़ा तो लोग अपने घर पे खर्चा करेंगे या इस तरह की, और इसके साथ में कैपेसिटी बढ़ाने में भी खर्चा होगा तो वहाँ भी उसका भी फ़ायदा सीमेंट को मिल सकता है। और एक और ग्रोथ सेक्टर दिख रहा है, वो है इंटरनेट प्लेटफॉर्म, जहाँ रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद दिख रही है 35 से 40%, क्योंकि जो MSME कारोबार वाले हैं ये अपना डिजिटाइजेशन बढ़ा रहे हैं और इसका फ़ायदा इंटरनेट प्लेटफॉर्म कंपनियों को, उसके कारोबारों को मिल रहा है। लेकिन साथ में कुछ जानकारों का ये भी एक साथ में एक कॉशन का नोट है, वो कह रहे हैं, और ये ICICI सिक्योरिटीज़ का नोट है, उनका कहना है कि अगर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं दुनिया भर में, और अगर उसके साथ में अगर जब ये
नए रेट्स आते हैं, इसमें अगर बहुत सारे किंतु परंतु लग गए, कुछ एक्सेप्शन हो गए, कुछ एक्सक्लूजन हो गए, तो फिर मुश्किल हो सकती है। अगर ये 2 टियर सिस्टम जैसा कहा जा रहा है वैसा लागू हो गया तब तो अच्छी खबर है, लेकिन अगर उसके साथ बहुत सारे राइडर लग गए, शर्तें लग गई, तो फिर हो सकता है जो उम्मीद की जा रही है उस तरह का असर देखने को न मिले और फिर ये बहुत डाइल्यूट हो सकता है। लेकिन अगर जैसी उम्मीद सरकार कर रही है, जैसा दावा किया गया है और जैसी उम्मीद है, तो फिर हो सकता है कि ये पिछले 10 साल का सबसे ज़बरदस्त उछाल साबित होगा ग्रोथ के मामले में, और जाहिर है उसका असर न सिर्फ ग्रोथ में, पूरी इकोनॉमी में और शेयर बाजार में देखने को मिलेगा। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।